जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो, मस्त हो? बिल्कुल गुरुजी, हम बस मस्त हैं। आप बताइए। हम फर्स्ट क्लास हैं भाई। हमें आपके होते हुए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मजे में। हम आरपीएससी देखो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ज़्यादा इतना भी इमोशनल मत हो जाना कि तैयारी छोड़ दो। क्या नहीं, ज़्यादा पढ़ लिए यार। अब ऐसे नहीं है, ईमानदारी से चाहे थोड़ा सा शेड्यूल तरीके से पढ़ो, याद करो चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। नई चीज़ों को मत छेड़ो। क्या गुरुजी महीने ही तो पढ़ा है, महीना तो भी मत छेड़ो। मैं तो ये कहूँगा नई चीज़ों को, जो एक दो टॉपिक रह गए छोड़ो उनको, सिलेक्शन नहीं रोक सकते वो। तो ROEO के लिए 2023 में आज मैं डेली करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। अब डेली करंट अफेयर में कई बच्चे ये कह रहे हैं गुरुजी आज तारीख जो है वो 13 अप्रैल है। ठीक है, तो आप जो है वो 13 अप्रैल को क्लास 13 अप्रैल का करंट जीके क्यों नहीं करा रहे, 12 क्यों नहीं करा रहे? मैं आपको बताया था मेरा एक ही लक्ष्य है सिर्फ। अभी तक मैंने इसके अलावा कोई भर्ती को सोचा नहीं है। मैंने कहा था देख सारी लेना, मैंने अभी ROEO का टारगेट लिया है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं करंट जीके का मास्टर नहीं हूँ, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने तुम्हारे लिए करना शुरू कर दिया। इसके अंदर जो मैं आपको करा रहा हूँ कवर, वो क्रोनोलॉजी करवा रहा हूँ। क्या कवर करा रहा हूँ? क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी मैंने सितंबर से शुरू की थी, और आज मैं आपको बता दूं कि आपकी जनवरी की क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक 3 महीने की ओर पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो देख लेना आप कितनी क्लासें आएंगी। लगभग मेरे हिसाब से चल जाएंगी क्लासें लंबी, क्योंकि 3 महीने 1 महीने की क्रोनोलॉजी पूरी करते हैं तो उसमें लगभग 5 क्लासें आ जाती है। मतलब छोटी मोटी थोड़ी है क्रोनोलॉजी, तो वो चीज़ें तो इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कंटिन्यू क्लास आप ध्यान से लगाओ, आप प्रश्नों को पढ़ो। मैं मेन प्रश्न लेके आता हूँ, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सारी बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, आओ फिर पहले प्रश्न की ओर। तुक्को भी सो मारा करो, जिको सही जाए। एक बार तुक्को मार लिया करो, जिको प्रश्न हो, क्योंकि तुक्को मार के जिकी चीज करानी मैं गलत को नहीं होगा दे। और गलत मतलब ये नहीं, मतलब अब तुम गलत कर दोगे फिर पेपर में, अब याद करोगे ना तो गलत करके फिर वो लंबे टाइम तक याद रहता है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली किस मिसाइल का परीक्षण 29 दिसंबर 2022 को किया गया था? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या होगा? वो होगा ब्रह्मोस। क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस। क्लियर? ओके गुरुजी, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अधिकांश भारतीय भाषाओं को का मैप तैयार करने के लिए गूगल IISc बेंगलोर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? इस प्रोजेक्ट का जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इसका नाम है प्रोजेक्ट वाणी। ईओ का पेपर दोगे, मैं आपको बात बता दूं, भाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर गुरुजी 8, अनुसूची 8 के अंदर भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान के अंदर, किसमें भाई? अब मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं बोली जाती थी। कितनी भाषाएं? 14। और वर्तमान के संविधान में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 में अंतिम जो भाषा है उसका नाम क्या है? डोगरी। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है गुरुजी, याद हो गया। अगला प्रश्न पकड़ो। 3 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे मेरे भाई। 12 दिसंबर को मनाए जाने वाला वह दिवस जिसकी 2022 की थीम हम जैसा विश्व बनाना चाहते हैं, इसकी याद रखना, हम जैसा विश्व बनाना चाहते हैं। सुनना ध्यान से, विश्व बनाना चाहते हैं। ये जो है थीम, ये जो थीम है उसका निर्माण करे थी कि किसका निर्माण जो किसने करा था? तो याद रखना, इसके दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर। एक प्रश्न और याद रखना, 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस।
मानवाधिकार जो है वो दो टाइप से होते हैं, एक राज्य का होता है, एक राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का जो अवधि है कार्यकाल की वो 3 सत्र कर दिया वर्तमान में, पहले 5 सत्र हुआ करती थी। गुरुजी फिर राज्य कितनी है? राज्य की सेम है, राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, राज्यों की है 5 सत्र। बोलो ये बात आपको याद रह जाएगी? बिल्कुल गुरुजी ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 में। और 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन होता है। और इसको जो कार्य शुरू हुआ था, कार्य वो हुआ था मार्च 2000 में। क्लियर? ओके गुरुजी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नंबर ए। 4 नंबर जो प्रश्न है वो ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, गलत मत करना। गुरुजी आप धीरे क्यों बोला रहे हो? क्यों थोड़ा सा जोर से बोलूंगा तो खांसी आने लग जाएगी, तबीयत खराब हुई पड़ी है। ये जान तो मौसम हो कर ही दे तबीयत खराब। भारत और किस देश के बीच हाल ही में सूर्य किरण, कौन सा? सूर्य किरण XV1 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ? ये 2 देशों के मध्य हुआ है। गुरुजी कौन कौन से 2 देश है? भारत व नेपाल। एक प्रश्न और पूछेगा एग्जाम में, गरुड़ सेवन किन 2 देशों के मध्य है? तो वो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेपाल। इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर? नेपाल। क्योंकि क्या पूछा है? सूर्य किरण XV1, तो सूर्य किरण XV1 जो है वो भारत और नेपाल के मध्य है। आओ 5 नंबर प्रश्न की ओर मेरे दोस्त। अभ्यास संगम 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे जी, और ताकत से करेंगे। बाकी आपका धन्यवाद, कई साथी कमेंट करते हैं तो उसका बहुत बहुत आभार आपका दिल से, क्योंकि ये बस बहुत ऊर्जावान बनाता है कि भाई क्लास कंटिन्यू रखें, वरना बस तुम्हारे भरोसे चलती है गाड़ी और किसी के भरोसे नहीं चलती। और की क्या सोचा तो फिर मतलब कोई काम ही को नहीं हुए। तो बस एक कमेंट कर दिया करो अच्छा सा, जिससे लगे कि यार अब रियल में देखी जाए तो भैया अब आपको तो लग रहा होगा जैसे इंसान की बातें वगैरह या चेहरा देख रहे पता लग ही जाता है कि तबीयत वगैरह खराब है गुरुजी की, तो भी क्लास लगाई। तो ये लिए तो कर दियो थे, बस इतना बस पूर्ति हो जाती है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। कमेंट अच्छा कर दिया करो एक। तो अभ्यास संगम 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना बोला जल सेना ने, नौसेना मार्कोस और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास है। बिल्कुल ये बात सही है। यह अभ्यास 1 दिसंबर 2022 से गोवा में शुरू हुआ। उपयुक्त कथनों में से विचार करो। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि ये गोवा के अंदर हुआ था इसका आयोजन। नौसेना जो अभ्यास है ये बड़ा अभ्यास संगम, ये कहां पर हुआ था? गोवा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न 6 क्या है? गा माका के एक वरिष्ठ प्रतिपादक HR केशव मूर्ति का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया था? हमारे राष्ट्रपति जी ने 2022 के अंदर उसे क्या किया गया था? सम्मानित। गुरुजी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान भारत के जो राष्ट्रपति है, सुनना इसकी भी 2-3 बातें कि जो एग्जाम में प्रश्न आती है, वह द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी जी पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, और इनका जो है ये है कहां की? उड़ीसा की। ये है कहां की? जन्म उड़ीसा। ठीक है, याद रखना। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है। आज प्रश्न थोड़े कम है क्योंकि जनवरी वाली पूरी होगी थी क्रोनोलॉजी। भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो वो जो शहर है उसका नाम है नई दिल्ली। क्या नाम है? नई दिल्ली। और भारत का दिल भी किसे कहते हैं? ये दिल दीवाना नई दिल्ली है। ठीक है, ओके गुरुजी। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई। कितने हिमालय औषधीय पौधे IUCN रेड लिस्ट में शामिल किए गए हैं? कितने हैं? 3। समझ में आ चुकी है बात? बिल्कुल आ चुकी है गुरुजी। अब ये जो सारी PDF मैं आपको GK बाय अजय सर नाम से टेलीग्राम चैनल अपना
इसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़, ये भी टेलीग्राम चैनल है। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर थे मैंने ऐसा मैसेज करो तो मैं नहीं आया कि यार क्या समझाऊँ इन्होंने। गुरुजी कोचिंग कराते हो क्या आप ऑफलाइन? कोचिंग पढ़ावा तो फिर काम तो सारे कराना है को नहीं, तो वह चीज़ है। चलो मिलते हैं अपने अगले भाग में। बस मेहनत करो यार, जी भर के खूब मेहनत करो कि इसके बाद सारों के सिर ऐसे ऊंचे उठे हों आपको देखें तब इस भर्ती के बाद। तो बाकी मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।